हेलो स्कॉलर्स, आज हमारे पाठ का विषय है छोटा जादूगर। छोटा जादूगर एक ऐसे निर्धन बालक की कहानी है जो दूसरों के सहारे न रहकर अपने बलबूते पर जीवन जीता है। उसे न कभी पिता का प्यार मिला और न माँ का सहारा। वह प्रतिदिन तमाशा दिखाकर जो पैसा कमाता था उसी से बीमार माँ का इलाज करवाता था। इस तरह वे दोनों अपने जीवन का निर्वाह करते थे। तो आज हम पढ़ेंगे छोटा जादूगर की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी जयशंकर प्रसाद की कहानियों पर आधारित है। इसमें लेखक एक छोटे लड़के की तरफ आकर्षित होता है। वे कहाँ पर मिलते हैं? कार्निवाल के मैदान में, जहाँ पर बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। कलनाद मतलब खुशी की आवाजें। वह छोटा लड़का किस तरह से दिखाई दे रहा था? उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी। जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद था, मतलब दुख, और दुख के साथ धैर्य की रेखा भी दिखाई दे रही थी। लेखक उसकी तरफ आकर्षित होता है और पूछ बैठता है, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? लड़के ने उत्तर दिया, मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौने पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उससे अच्छा ताश का खेल तो मैं ही दिखा सकता हूँ, उसने बड़े विश्वास से कहा। उसकी वाणी में कहीं बनावट न थी। जब लेखक ने उससे पूछा कि तुमने इसमें क्या देखा, इस मेले में, तो बच्चे ने उत्तर दिया कि मैंने यहाँ सब देखा, कि यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, और जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है, मतलब उसे कुछ नहीं आता। उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं ही दिखा सकता हूँ, उसने बड़े विश्वास से कहा। उसकी वाणी में, उसकी आवाज में कहीं पे भी बनावट नहीं थी। मैंने पूछा, और उस पर्दे के पीछे क्या है? वहां तुम गए थे? लेखक ने उससे पूछा। नहीं, वहां मैं न जा सका, टिकट लगता है। मैंने कहा, तो चलो, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। जब लेखक ने पूछा कि उस पर्दे के पीछे क्या है, क्या तुम वहां गए थे? तो लड़के ने उत्तर दिया, नहीं, मैं वहां नहीं जा सका, क्योंकि वहां जाने के लिए टिकट लगता है। मैंने कहा, तो चलो, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। लेखक ने कहा कि चलो, मैं तुम्हें वहां लेकर जाता हूँ। उसने कहा, वहां जाकर क्या कीजिएगा? चलिए, निशाना लगाया जाए। जब लेखक ने उसे कहा कि चलो, मैं तुम्हें पर्दे के पीछे क्या हो रहा है वहां लेकर चलता हूँ, तो उसने कहा, वहां जाकर क्या करेंगे? चलो, निशाना लगाते हैं। मैंने उससे सहमत होकर कहा। लेखक उससे सहमत हो गया, एग्री हो गया। तो चलो, पहले शरबत पी लिया जाए। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। उसने कहा, ठीक है। उसने सिर हिला दिया। राह में लेखक ने उससे पूछा कि तुम्हारे घर में कौन कौन है? अब बच्चा क्या जवाब देता है? माँ और बाबूजी। बाबूजी देश की खातिर जेल में हैं और माँ बीमार हैं। लोगों को तमाशा दिखाकर मैं माँ की दवा करता हूँ और अपना पेट भी भरता हूँ। उसने बताया कि उसके घर में माँ और बाबूजी हैं, लेकिन बाबूजी देश की सेवा की खातिर, देश की खातिर वो जेल में गए हुए हैं और माँ बीमार रहती हैं। माँ की दवाई का खर्चा कैसे चलता? तो वह लोगों को तमाशा दिखाकर पैसे कमाता है, माँ की दवा भी लेकर आता है और अपना पेट भी भरता है। वह पक्का निशानेबाज था। खेल खेलते समय उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए, हैरान रह गए। उसने 12 खिलौने बटोर लिए। बटोरना मतलब इकट्ठे करना। उसने इस तरह से निशाने लगाए कि कोई निशाना न चूका और उसने
12 खिलौने बटोर लिए। बाबूजी, आपको तमाशा दिखाऊंगा। इतना कहकर वह 9-2-11 हो गया। 9-2-11 होना मतलब भाग जाना, वहां से वो चला गया। मैं घूमकर आया तो किसी ने अकस्मात हिंडोले से पुकारा, बाबूजी। लेखक जब घूमकर आए तो वहां से उन्होंने किसी की आवाज सुनी। अकस्मात मतलब अचानक, हिंडोले मतलब झूले। कहीं से झूलों में से कोई आवाज सुनाई दी, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन है? लेखक ने पूछा, कौन है? मैं हूं, छोटा जादूगर। हाथ में 4 खाने की खादी का झोला, साफ जांघिया और आधी बाहों का कुर्ता, सिर पर मेला रुमाल सूत की रस्सी से बंधा था। मस्तानी चाल में झूमता हुआ कहने लगा, बाबूजी कहिए तो खेल दिखाऊं। अब वह मस्तानी चाल में बहुत अपने मस्ती में चला आ रहा था और उसने कहा, क्या मैं खेल दिखाऊं? तभी मेरी श्रीमती जी ने कहा, दिखलाओ जी, भला कुछ तो मन बहले। तभी लेखक की पत्नी ने कहा कि चलो कुछ तो खेल दिखाओ ताकि मन बहल जाए, कुछ अच्छा लग जाए। उस दिन कार्निवाल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। जितने भी खिलौने थे सब उसके पास आ चुके थे क्योंकि वह निशाने में जीत चुका था। अभिनय मतलब नाटक करने लगे थे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, चिड़िया का ब्याह हुआ, ताश के सब पत्ते लाल हुए, फिर सब काले हो गए। मतलब वह तरह तरह के तमाशे दिखा रहा था। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया और वह उछल पड़ा। वह बहुत खुश हो गया। जब लेखक की पत्नी ने उसे 1 रुपया दिया तो वह खुशी के मारे उछल पड़ा। तो लेखक ने उसे पुकारा, लड़के। तब वह क्या कहता है, छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका चलती है। वह नमस्कार करके चला गया। जीविका मतलब रोजी रोटी। उसकी रोजी रोटी इन्हीं चीजों से चलती है क्योंकि वह लोगों को तमाशा दिखाता था। फिर एक दिन मैंने उसे एक झोपड़ी के पास कंधे पर कंबल डाले खड़े देखा। पूछने पर उसने उत्तर दिया, माँ को अस्पताल वालों ने निकाल दिया। झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चिथड़ों से लदी हुई कांप रही थी। चिथड़े मतलब फटे पुराने कपड़े। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से लिपटते हुए कहा, माँ। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। तो लड़के ने बताया कि उसकी माँ को अस्पताल वालों ने निकाल दिया है और वह झोपड़ी में चिथड़े कपड़ों में, फटे पुराने कपड़ों में कांप रही थी। छोटे जादूगर ने अपनी माँ के ऊपर कंबल डाला और उससे लिपट गया। तो यह देखकर लेखक की आंखों में आंसू आ गए। बड़े दिन की छुट्टियां बीत चली थी। उस छोटे जादूगर को फिर से देखने की इच्छा हुई। 10 बज चुके थे। मैंने निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच देखा। तमाशा हुआ, परंतु जादूगर की वाणी में प्रसन्नता नहीं थी। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज खेल जमा नहीं? कुछ दिनों के बाद जब छुट्टियां खत्म हो गई तो फिर लेखक को छोटे जादूगर को देखने की इच्छा हुई। वे जब बाहर निकले तो सड़क के किनारे छोटे जादूगर का उन्होंने रंगमंच देखा। वहां पर तमाशा हुआ, लेकिन उस दिन उसकी वाणी में प्रसन्नता नहीं थी, खुशी नहीं थी। तो लेखक ने उससे पूछा, आज खेल जमा नहीं, क्या बात है? उसने अविचल भाव से उत्तर दिया। अविचल मतलब वो स्थिर हो गया। माँ ने कहा कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। घड़ी समीप होना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है मृत्यु के करीब होना, मृत्यु के नजदीक होना। मैंने क्रोध से कहा, तब भी तुम खेल दिखाने चले आए? उसने कहा, क्यों ना आता। लेखक को उस छोटे जादूगर पे क्रोध आ गया क्योंकि वह अपनी माँ को ऐसी हालत में छोड़कर आया था। मोटर में बिठाकर मैं तुरंत उसे उसकी झोपड़ी की ओर ले गया।
जब तक वह झोपड़ी के भीतर पहुंचा, माँ के मुंह से बे निकलकर रह गया। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। जादूगर उससे लिपटकर रोने लगा। उस उज्जवल धूप में पूरा संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। तो जैसे ही वह बच्चा, छोटा जादूगर, झोपड़ी की ओर पहुंचा, तो माँ के मुंह से बे निकल कर रह गया, अर्थात वह अब नहीं रही थी। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। जादूगर अपनी माँ से लिपटकर रोने लगा और यह सारा नजारा लेखक की आंखों के सामने नृत्य करने लगा था।